इस समय देश में क्या दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है 22 जनवरी। जबकि 22 जनवरी कोई ऐसी तिथि नहीं है कि उसका किसी धार्मिक आस्था से कोई उसका जुड़ाव हो या किसी धार्मिक आयोजन से उसका जुड़ाव हो। हाँ, एक सरकार, एक सन की सरकार प्रमुख ने उसको इवेंट बना दिया है। इवेंट मैनेजमेंट में तो माहिर आदमी है। ये अगर उसको धार्मिक चीज माना जाए, धार्मिक अनुष्ठान माना जाए, तो धार्मिक अनुष्ठान करना किसी सरकार का काम नहीं होता है। और खास करके भारत भारत हमारा समाजवादी गणराज्य है, जनतांत्रिक गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। तो इसमें तो किसी धर्म के आयोजन का मतलब ही नहीं बनता किसी सरकार के द्वारा। धार्मिक आयोजन करना, धार्मिक अनुष्ठान करना धार्मिक लोगों का काम है। और खास करके राम के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो राम का उदय कब हुआ था, कैसे हुआ था? उस समय शैव और वैष्णव की लड़ाई पराकाष्ठा पर थी। राम एक ऐसा कैरेक्टर निकल के आया सामने जो शैव और वैष्णव के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कराने का काम किया। और उसमें खास करके तुलसीदास की ये महती भूमिका है, या उस समय जितने भी ऐसे साहित्यकार थे उन लोगों की महती भूमिका रही है। राम को शिव का पूजा करा दिया गया और शिव को राम का पूजा करा दिया गया। और माने इस तरीके से जो सर्वभाव समन्वय का भाव बना, उससे निकल के आता है हमारा पुरुषोत्तम मर्यादा राम का चरित्र, उससे निकल करके आता है। और अगर धार्मिक आयोजन करना है, और अगर ये धार्मिक आयोजन है, प्राण प्रतिष्ठा निश्चित रूप से पूर्णतः धार्मिक आयोजन है, तो धार्मिक आयोजन का काम धार्मिक धर्माचार्यों का होता है। अगर उसको शैव माना जाए तो हमारे ये शंकराचार्य लोग हैं, जिस शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए भारत के चारों कोनों पर चार पीठ की स्थापना की। और वो चारों शंकराचार्य आज की तारीख में आपसे कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, धर्म विरोधी काम कर रहे हो, पाप वाला काम कर रहे हो, पनौती वाला काम कर रहे हो। ये हमारे ये शंकराचार्य कह रहे हैं। और अगर उसको वैष्णव संप्रदाय से अगर जोड़ा जाए तो रामानंदाचार्य हैं और सारे लोग हैं, ये सारे लोग भी कह रहे हैं कि धर्म विरोधी कार्य है, ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर प्राण प्रतिष्ठा करना है तो धार्मिक आयोजन करना है, धार्मिक अनुष्ठान करना है, तो ये जितने धार्मिक लोग हैं, धर्माचार्य लोग हैं, ये उसका निर्णय करेंगे, ये उसका काम करेंगे। तुम कौन होते हो उसके जजमान बनने वाले? तुम कौन हो? और उसमें भी धार्मिक अनुष्ठान का एक रीति नीति होता है, और उस रीति नीति में जो उसका तौर तरीका होता है, तुम अपने आप को देश का जो है सर्वोच्च प्रतिनिधि मानती हो, और महिलाओं के प्रति तुम्हारा यह समादर है कि इतना बितंडा खड़ा होने के बावजूद भी पहले तो तुम शादी करके भाग जाते हो, उसके बाद झूठ बोलते हो कि तुम कुंवारे हो, और फिर यही बनारस की धरती है, शंकर बाबा ने उनके गले में उंगली डाल करके कहवा दिया कि नहीं, हमारी शादी भी हुई थी। और जब तुमने यह स्वीकार कर लिया शादी हुई थी, उसके बाद भी ये कौन सा तुम्हारा वो दम है, और उस पत्नी का क्या दोष है, उस औरत का क्या दोष है कि तुम उसको त्याग किए हुए हो? माने तुम उसको ये छोड़ती भी नहीं हो, तुम उसको पकड़ते भी नहीं हो। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे नारी समुदाय का आप अपमान कर रहे हो। और यह नारी समुदाय का अपमान करने वाला आदमी उस पुरुष के मूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करने की बात कर रहा है, जिसने अपनी पत्नी के लिए पूरा जंगल खाक खाना, बानर, रीछ, भालू और जो तमाम लोगों को इकट्ठा, तमाम आदिवासियों को इकट्ठा करके, तमाम जन सामान्य को इकट्ठा करके रावण जैसे दंभी को वहां चुनौती देता है, वहां जाकर के लड़ता है। और उसके बावजूद भी उसकी दीन वत्सला जो उसकी छवि रही है उसको संचित करता, बनाते रहता है। और फिर उसके बाद वह आदमी से ही अगर तुम प्रेरणा लो तो वह जो भी धार्मिक अनुष्ठान करता है वो अपनी पत्नी के साथ करता है। और रावण जैसा आदमी भी जब रामेश्वर में शिव की पूजा करने जाते हैं हमारे राम जी, तो रावण जैसा आदमी आकर के उनका जो है यजमान अपना इनको बनाता है, उनको पुरोहित बनाता है, और उनकी पत्नी को उनके बगल में बैठा करके उनका पूजा करवाता है। तो यह सब भी चीज तुम भूल गए। और वो राम जब वहां अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ के समय अगर वो अपनी पत्नी को छोड़े हुए हैं तो बड़े शालीनता के साथ, संपन्नता के साथ एक मूर्ति की स्थापना कराई जाती है, और उसके साथ गांठ जोड़ कर को करते हैं। और इतना सब बितंडा होने के बावजूद भी, अच्छा पहली बात
तो तुमको धार्मिक प्रधान के रूप में इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, यह काम तुम्हारा है ही नहीं है। और उसके बाद भी इतना सब होने के बावजूद वो राम का मंदिर अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद का है, आरएसएस का है, अरे वो हिंदुओं का है, वो आनंद तिवारी का है, और वो आनंद तिवारी जो राजा रामचंद्र का पुरोहित रहा है, राजा रामचंद्र के उद्धार का काम करवाया है। ऐसे लोगों को उसमें सहभागिता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन तुम उसमें फिर भी एक अपना पेश निकालते, हम वहां खड़े रहेंगे। अरे खड़े तो तुम देश भर के सारे चौराहों पर, तुमने कहा था कि ये नोटबंदी के बाद 50 दिन का हमको समय दो, हमको किसी चौराहे पर हम मिलेंगे अगर हम असफल होते हैं। और आज की तारीख में तुम हर चौराहों पर, हर जगहों पर, हर विद्यालयों पर तुम अपनी फोटो लगवा करके सेल्फी खिंचवाते हो लोगों से। आने वाला दिन बहुत जल्दी आने वाला दिन है वो, जबकि तुम्हारे उन्हीं जहां जो तुम सेल्फी पॉइंट बनवाए हो अपना फोटो लगा करके, लोग उस पर जूते मारेंगे, चप्पल मारेंगे। जो स्थिति हिटलर की हुई थी वो स्थिति तुम्हारी भी होने वाली है। और खास करके धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वाला आदमी धार्मिक अपने आप को कहेगा, अपने आप को हिंदुत्व का चैंपियन कहेगा, ये बात को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसी हालत में ये बात सही है, धार्मिक अनुष्ठान करना किसी सरकार का काम नहीं है। ममता बनर्जी भी जो काम कर रही हैं वो कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, उनका काम है देश में समन्वय स्थापित करना, सारे धर्मों को एक साथ उठाना, और जो नफरत का माहौल बना हुआ है, हिंसा प्रतिहिंसा का माहौल बना हुआ है, उसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, उसके लिए उन्होंने अपने बंगाल में चुना है काली पूजा। काली पूजा करेंगी, काली पूजा करने के बाद सारे धर्मों को लेकर के जुलूस निकालने वाली है वो, और वहां पर सद्भावना रैली करेंगी वो। और ये रैली निश्चित रूप से पूरे देश के पैमाने पर हो रही है। और हम तो आभारी हैं, अपने इप्टा के साथ ये भी थे, अभी इन्होंने किया कि 2.5 आखर प्रेम की, 2.5 पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई। हमारे बनारस के थे कबीर, उन्होंने कहा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये जो 2.5 आखर की प्रेम यात्रा है, इसके लिए आगे बढ़ो। इसके लिए हम सारे इंडिया के लोग या सारे ऐसे लोग जो कि ये नफरत के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं, वो सारे लोग प्रेम की यात्रा कर रहे हैं, प्रेम का संदेश देने जा रहे हैं, सद्भावना का संदेश देंगे। और निश्चित रूप से इनका यह जो नफरत की खेती है, हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। और ये जो धार्मिक आस्था के नाम पर ये इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसको जनता नकार देगी, जनता दुत्कार देगी। और इनको तो शर्म आनी चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद क्या है? विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम मंदिर, राम जन्मभूमि के नाम पर केवल और केवल दोहन किया है, शोषण किया है, भ्रष्टाचार किया है, व्यभिचार किया है। ऐसे लोगों को तो कतई उस मंदिर प्रांगण में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। और हमको लगता है कि धर्माचार्य लोगों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, वो लोग सक्षम हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए और धार्मिक आस्था बनाए रखने के लिए। हम अपने उन सारे धर्माचार्यों का, अपने उन सारे वैष्णव संप्रदाय के लोगों के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।